देखो लास्ट लेक्चर में we have successfully completed 8.3 8.3 was based on binomial binomial distribution. finally let's move on to the Poisson Poisson distribution. ठीक है, देखो मेन डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल एंड पॉइजन क्या है मालूम है? बाइनोमियल में जो n है ना, n नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? फाइनाइट। जैसे अभी इसी में हमने बहुत से क्वेश्चंस किए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था die is thrown 4 times, तो odd numbers, getting an odd number was success। तो कितनी बार हमको odd number मिल सकता था? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। उसके आगे मिलना पॉसिबल नहीं है। नहीं है, ठीक है। बट मान लो एक वुडन शीट है, क्या है? वुडन वुडन शीट, उसमें ऑन एन एवरेज 3 डिफेक्ट होते हैं। ऑन एन एवरेज कितने डिफेक्ट होते हैं? 3 डिफेक्ट। मान लो ऐसा कुछ डिफेक्ट है कुछ, तो 3 डिफेक्ट एवरेज होता है। तो क्या जरूरी है हर शीट में 3 ही डिफेक्ट हो? नहीं, 4 होता है, 10 हो सकता है, 7 ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर इसमें किसी ने तुम लोग को पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इज मोर देन 2, ठीक है, तो 2 से ग्रेटर कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है बोलो? 3, 4, 5 इंफिनिटी। 3, 4। बट अभी ये कहाँ तक होगी, इसका कोई काउंट है किसी के पास? नहीं, मतलब यहाँ पे हमको नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल पॉसिबिलिटीज कहाँ तक जा सकते हैं उसका कोई आइडिया नहीं है। नहीं है। तो जहाँ पे भी ट्रायल्स इनफाइनाइट, इसको मैं इनफाइनाइट बोलूंगा, हालांकि जरूरी नहीं इनफाइनाइट का मतलब जो है अनकाउंटेबल ही हो, बट यहाँ हमको लिमिट नहीं मालूम है। हो सकता है किसी में 100 डिफेक्ट हो, किसी में 1500 डिफेक्ट हो सकता है ना ऐसा? हाँ। छोटे छोटे मान लो किसी में 1500 डिफेक्ट्स है या 1600 डिफेक्ट्स या 2000 डिफेक्ट्स है, तो वी डोंट नो दी अपर लिमिट। तो जहाँ पे भी अपर लिमिट नहीं मालूम है हमको, तो वहां पे हम बाइनोमियल यूज नहीं कर सकते। बाइनोमियल की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? पॉइसन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और देखो बाइनोमियल को याद है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, रिमेम्बर? यस सर। इसमें n was number of trials and p was probability of सक्सेस। चलो बी क्या था, भूल गया। बाइनोमियल। b मतलब बाइनोमियल, ठीक है। x फॉलोड बाय बाइन। तो बाइनोमियल के पैरामीटर्स क्या थे? n और p। पैरामीटर्स मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से थे? n और p। तो उसी तरह पॉइजन में इंपॉर्टेंट फैक्टर सिर्फ एक ही है। क्या है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर? m। m मतलब मीन या एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू। अंडरस्टूड? हाँ। तो जो पॉइजन है वो डील करता है किसके? एवरेज वैल्यूज के साथ डील करता है। एवरेज से वो आगे प्रोबेबिलिटीज हमको बताता है। जैसे यहाँ पे देखो एवरेज डिफेक्ट कितना है शीट में? 3। इसको यूज करके मैं ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकता हूँ? तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। जैसे बाइनोमियल का था, क्या था बाइनोमियल का फॉर्मूला? क्या था बाइनोमियल का फॉर्मूला NCX P raised to X Q raised to N minus X, करेक्ट? यही था। यस सर। मीन कैसे मिलता है? मीन बाइनोमियल में p into NP n into p, और वेरिएंस N into P n into p into q। रेस्टी root of it। यस। तो वैसे ही सेम वही सारी चीजें हमको पॉइजन के लिए भी करनी है। सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x फॉलोइंग पॉइजन, और पैरामीटर क्या उसका? m। अब इसमें भी देखो फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला है e रेज टू माइनस m m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। इसमें m क्या है? मीन और एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू। और x क्या है? व्हाट इज x?
रिक्वायरमेंट हमको क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे बोल रहा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस एटलीस्ट, तो जो अपना रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, X. एक्स इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस। ओके, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ कौन है, एम। कौन सर वो ई इंपॉर्टेंट क्या है, है? ई की वैल्यू है, ई एक कांस्टेंट होता है, मैथमेटिकल कांस्टेंट। यहाँ पे ये वैल्यू तुम लोग को दी हुई रहेगी डायरेक्टली, वैल्यू है ना ई की, इट विल बी गिवन एज ए हिंट इन द क्वेश्चन, तो सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, मीन, मीन का फॉर्मूला यहाँ भी देखो वही है सेम, एन इंटू, एन इंटू पी। ऐसे भी लॉजिकल है, देखो नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, आउट ऑफ वन ना। जैसे अगर मैं हेड मिलने का चांस बोलूं हाफ है, तो हाफ मतलब क्या, एक बार जब मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो उसमें हेड मिलने का चांस क्या होता है, हाफ। 1/2। तो दिस इज द चांस फॉर वन ट्रायल, बराबर। तो अगर मैं 10 बार टॉस कर रहा हूं तो हेड मिलने का चांस क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1/2. मतलब 5, मतलब ऑन एन एवरेज कितनी बार हेड मिलेगा, 5. 5। अगर 10 बार टॉस करूंगा तो ऑन एन एवरेज कितनी बार हेड मिलेगा, 5 बार। बट जरूरी नहीं है कि हर बार मेरे को, जब मैं 10 बार टॉस करूं तो 5 बार ही हेड मिले, एवरेज 5 है, ज्यादातर टाइम 5 बार हेड मिलेगा, बट फ्लक्चुएट हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वेरिएंस का फॉर्मूला वहां पे क्या था, N into Q. यहाँ पे लेकिन वेरिएंस का फॉर्मूला भी क्या होता है, एनपी। देखो बाइनोमियल में एन इंटू पी इंटू क्यू था, क्यों यहाँ से हम लोग जो है क्यू को एलिमिनेट कर रहे हैं मालूम है, क्योंकि पॉइजन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना पी, वो बहुत स्मॉल होती है, पी इज Very small. वेरी Small स्मॉल, होती है। वेरी स्मॉल मतलब ऑलमोस्ट नील। 0। तो क्यू क्या है, पी का कॉम्प्लीमेंट। क्यू क्या होता है, पी का, कॉम्प्लीमेंट। तो पी अगर बहुत छोटा है मतलब टेंडिंग टू 0 है, तो इसका मतलब क्यू का बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। होना है, क्यू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब टेंडिंग टू ऑलमोस्ट वन। ऑलमोस्ट 1, यस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो क्योंकि क्यू की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 है, इसलिए देखो वेरिएंस में जब एन इंटू पी इंटू क्यू है, तो वो क्यू की जगह पे 1 रखेंगे तो वो एन, अब बहुत से लोग बोले सर तो पी भी तो 0 है ना, तो फिर हाँ। 0 हो जाना चाहिए। तो रूल क्या है, ये बहुत क्लोज है 0 के, बट 0 के बराबर नहीं है। नहीं है। ये भी बहुत क्लोज है 1 के, बट 1 के बराबर नहीं नहीं है। है, पर बट फिर भी क्यू को बट क्यू को मैं 1 लेके क्या कर रहा हूँ, अपना कैलकुलेशन जो है वो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो n इंटू पी इंटू 1 से वैल्यू क्या बन जाएगी, n इंटू, सर तो फिर मीन इज इक्वल टू वेरिएंस रहेगा क्या? तो इसमें मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं, और एस टी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एन पी। हाँ। बट वहां पे क्या था मालूम है, मीन वॉज ग्रेटर देन वेरिएंस, बट पॉइजन में मीन और वेरिएंस क्या होते हैं, Equal. पॉइजन में इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो लिख लो ये 6 पॉइंट, सेम वही 6 पॉइंट है जो हमने बायनोमियल में किए थे। अब ये पॉइजन में थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो गया है, बस वही लॉजिक नए फॉर्मूले के साथ हमको नई एक्सरसाइज में अप्लाई करना है, एंड वी आर डन। आर्यन कल मॉर्निंग 7 to 9 चलेगा ना, सर हाँ सर। एक 7 to 9 है और दूसरा वही 4:30 to 6:30। 6:30। सर आप वो 4:30 to 6:30 की जगह 7 to 9 कर सकते हो क्या? अरे इवनिंग फ्री करने के लिए, तो वो इधर क्यों, क्या तेरे को कुछ काम है 4:30 to 6? अरे सर थोड़ा वो पढ़ने को टाइम मिल जाता है, नहीं तो अभी तो इवनिंग में पढ़ना 7 to 9। अरे तो उस टाइम पे फिर स्कूल का भी काम रहेगा ना कुछ। स्कूल का काम तो 4:30 बजे भी रहेगा, तो हाँ स्लॉट है पर उसमें।
तेरा लॉजिक मेरे को समझा नहीं लेकिन ऐसा एक साथ लमसम में टाइम मिलता है तो जल्दी होता है काम। बीच में टाइम है ना तेरे पास, 9 बजे से 4 बजे तक तो फ्री है तू। एक्चुअली दूसरा लेक्चर 10 to 12 भी पॉसिबल नहीं ना, बीच में ये टाइम पे बहुत से लोग का कॉलेज है, तो सीधा एक ही स्लॉट मॉर्निंग में 12 बजे तक खत्म कर देते थे, फिर पूरा डे फ्री हो जाता था। सर वो ड्राइव का प्रॉब्लम जिसने बोला था ना, वो ठीक हुआ था? क्या क्या क्या? गूगल रिकॉर्डिंग ड्राइव का ठीक हो गया ना? हाँ तो अभी ये वाला रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा ना तुम लोगों को। हाँ, मुझे 4:30 का निकल होगा। नितिन मैम से ले लेना। हाँ ठीक है। ठीक है, Done, sir. डन एवरीवन, नहीं ऑल नहीं द 6 पॉइंट्स। ये देखो, ये 8.3 से भी बहुत इजी है कैलकुलेशन में। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं? 7। 7 क्वेश्चंस देखो, 7 क्वेश्चंस और अपना चैप्टर लिख लिया सबने? हाँ सर, हो गया। हाँ, sir. वरुण डन, कार्तिक? कार्तिक है क्या? नहीं है ना कार्तिक। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में x हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ m इक्वल टू 1, मतलब एवरेज वैल्यू दे दिया, कितनी है? 1. और हमको कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। अब लेस देन और इक्वल टू 1 मीनिंग x कैन बी 0 और x कैन बी नेगेटिव। लेस देन 1 ना, 1 से कम Less मतलब than 0 और 1 यही हो सकता है हाँ ना। हाँ, बराबर। अब देखो फॉर्मूला ये है ना, तो अपने हाँ को m कितना दिया है? 1 दिया है, तो ये पहले वन। केस में क्या आएगा? e रेस टू माइनस 1, फिर 1 रेस टू क्या होता है? x है ना, m रेस टू x, तो x क्या है पहले केस में? 0. एंड डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, करेक्ट? हाँ एंड प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा? e रेस टू माइनस 1, 1 रेस टू 1 अपॉन 1 factorial. वन 1 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखना। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। वन होता है। 1। तो ये ओवरऑल देखो, एनीथिंग रेस टू 0 भी 1, ये भी 1, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? e रेस टू -1। और प्लस यहाँ पे भी 1 रेस टू 1 भी 1, 1 फैक्टोरियल भी 1, तो ये भी टोटल क्या बचेगा? e रेस टू माइनस 1, तो इट विल बी 2 टाइम्स e रेस टू माइनस 1, और e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू देखो हिंट में दिया है यहाँ पे 0.3678 दिख रहा है, और दिया ही रहेगा एवरी टाइम यू विल बी गिवन विद द हिंट, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.3678, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.7356। क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अभी सेकंड वाले में देखो, x फॉलोइंग पॉइजन और ब्रैकेट में हाफ दिया, तो जो ब्रैकेट में हाफ है उसका मतलब क्या है? क्या है? क्या है वही तो पूछ रहा हूँ। ये ऐसा होता है ना, हम ऐसे लिखते हैं ना, M। इसका मतलब वो ब्रैकेट में जो भी वैल्यू दी हुई है वो m है, तो इनडायरेक्टली हमको m कितना दिया है? 1/2 या 0.5,
5। सर मेरे बुक में 1.2 दिया है ये। मेरे book 1.2 नहीं, वो 1/2 है, वो 1 पॉइंट नहीं है, वो 1/2 है। ठीक है, रेक्टिफाई कर लो उसको। ओके, ठीक है। अब कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? P ऑफ x इक्वल्स टू, ऑफ x इज इक्वल टू 3। बस अभी x इक्वल टू 3 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? e रेज टू माइनस m, फिर m रेज टू x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। करेक्ट? करेक्ट। Yes, sir. अब e रेज टू माइनस 0.5 की वैल्यू देखो, दी है 0.6065, और 0.5 का क्यूब मतलब 0.125, और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा वो? 6. 6। अब पहले क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देना, 6 से डिवाइड करते ना। तो यू विल गेट दी आंसर। ओके ओके ओके, ओके सर। चलो करो फर्स्ट। इजी, ये देखो और ज्यादा इजी है ना। सर पर m कुछ क्या होता क्या है लेकिन? एवरेज ना, एम का मतलब एवरेज, कुछ क्या, अभी तो पता है एम क्या होता है। व्हाट इज एम? एवरेज। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, ये डिटेल में नहीं दिया कि ये किसकी बात कर, जैसे मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि एक प्लाईवुड शीट है, तो उसमें डिफेक्ट, एवरेज डिफेक्ट, तो ये अभी कुछ भी हो सकता है। यहाँ वो डिटेल में नहीं जा रहे, जैसे बोल रहे कि किसी इवेंट के लिए एवरेज वैल्यू क्या है? 1/2। 1। अच्छा, कुछ लोग जो बोल रहे थे कि सर उसमें 1.2 लिखा है ना, तो देखो नीचे हिंट तो -0.5 ये हिंट दिया है ना, तो हमको फॉर्मूले में किसका रिक्वायरमेंट होता है? ई रेस टू माइनस m। एम का। तो समझ जाने का, ये जो है ना, यही अपना एम है, दिख रहा है? समझ रहे हो? ई रेस टू माइनस एम, तो ये कंपेयर करेंगे तो समझ लो कि इनडायरेक्टली यहां से भी अपने को एम मिल जाएगा कि अरे एम कितना है, 0. 0.5। अच्छा, अभी ये देखो, इसमें थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोग को? थर्ड क्वेश्चन, x हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m, और फिर बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। तो हमको क्या फाइंड करना है? ये वैल्यू। अब इसमें को m की वैल्यू दिया नहीं है ना, जैसे यहाँ दिया था ना m1 है, इधर m की वैल्यू हाफ है, इसमें देखो m कितना दिया है? m दिया है 3 दिया है इधर लेकिन। इसमें m कितना है अच्छा, इसमें देखना। 4। हाँ, 4. इधर m दिया है क्या? इधर m नहीं दिया है कहीं भी। ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने, हाँ, वो ये वाले हिंट को सिंप्लीफाई करके m मिलेगा, बट देखो ये हिंट से भी तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए 3 है हाँ। कि m की वैल्यू 3 है। समझ रहे हो? लेकिन ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट में मत फाइंड बोल देना कि अरे यहाँ से 3 मिल रहा है, पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करोगे तो जाके m की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। और 3 को छोड़ के कुछ और मिली तो समझ जाने का क्या रॉन्ग किया है कुछ भी यहाँ पे। अंडरस्टूड? हाँ ठीक है ना? तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ गया ना? हाँ। अच्छा, एक मिनट रुको रुको, समझ गया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वही जिसमें m मेरे को ऑलरेडी मालूम है शॉर्टकट से कि m 3 है, बट अगर मुझे पूरा वर्किंग बताना है तो क्वेश्चन में ये और ये इक्वल दिया, ऐसा करेक्ट? अब क्योंकि पॉइजन है ना, तो पॉइजन में ये प्रोबेबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? ई रेज टू माइनस एम, एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस एम, एम क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये देखो, ई रेज टू माइनस एम, ई रेज टू माइनस एम गया, यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एम क्यूब अपॉन 6। इसको रीअरेंज करेंगे तो एम क्यूब अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 आ जाएगा, बराबर? बराबर ना? ये 6 को वहां भेज दो, एम क्यूब को यहाँ, सॉरी एम स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाओ, 6 को वहां भेज दो। ओके, और इसमें एम स्क्वायर और एम स्क्वायर कट, तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2। 3 एम इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। अच्छा हाँ 3। और इसके बाद कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोल रहा है? देखो जरा, x greater than or equal to 2. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब कहां तक जाना पड़ेगा? हाँ,
3 तक. नहीं, 3 मतलब ये एवरेज है, जरूरी नहीं वो 3 पे खत्म हो जाए। मैंने स्टार्ट में क्या बोला, पॉइजन में हाँ. नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो ये 2 से लेके कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक. हाँ, कहां तक जाएगा हमको नहीं मालूम है, तो क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे? नहीं. तो इसका दूसरा तरीका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। मालूम है कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? 1 में से क्या माइनस करेंगे, व्हाट वैल्यूज आर मिसिंग इन दिस केस? 0 और 0 and 1. 0 और 1. तो 1 में से 0 और 1 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब ये तो कर सकते हो ना 0 और 1 वाला, क्या आएगा, ई रेस टू माइनस एम, सॉरी एम की जगह पे लिख देता हूँ -3, फिर 3 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 रेस टू -3, 3 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। क्या अभी इसको सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा? देखो इसमें तो सिर्फ ई रेस टू -3 बचेगा, और इधर क्या बचेगा? e raised to वही minus बचेगा. 3. 3 ई रेस टू -3 बचेगा, 3 हाँ 3। 3. हाँ 3 तो ये 3 ई रेस टू -3 और ये 1 ई रेस टू -3, मतलब ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा? 4 4 -3. सर और लेकिन ये, डिनोमिनेटर अलग अलग है ना. अरे ये कर दिया ना मैंने यार, 0 फैक्टोरियल को ये पूरा सिंप्लीफाई किया तो सिर्फ ई रेस टू -3 बचा, और इसको हाँ. पूरा सिंप्लीफाई किया तो क्या बचा? 3 raised to minus 3. ये ई रेस टू -3 और ये 3 ई रेस टू -3, तो ये टोटल क्या हो गया, 1 माइनस 4 ई रेस टू -3। अब ई रेस टू -3 की वैल्यू इंट में दिया है ना, कितनी है? 0.0497। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जाएगा, बराबर? सही है। बराबर. तो क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ गया, 2 भी समझ गया और 3 भी समझ गया ना? सर वो पर वो e raised to minus 3 कैसे है समझा नहीं मेरे को. ये 0 3 रेस टू 0 कितना होता है? वो तो 1 आएगा. और 0 फैक्टोरियल, 0. 0 फैक्टोरियल 1 होता है। कितनी बार तेरे को इससे पहले भी बताया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है. तो ये कितना होएगा टोटल? वो फिर अच्छा तो फिर e raised to minus 3 हो जाएगा. और ये पूरा क्या बनेगा? e raised to minus 3 into 3. बराबर। बराबर. तो ये दोनों मिलके 4 ई रेस टू -3 हो जाएगा। क्या हुआ? हेलो? हाँ हाँ सुनाई दे रहा सुनाई दिया बट समझा क्या वो? था. हाँ हाँ समझा. हाँ, हाँ सर. लिख लो 1 2 3 लिख लो, चलो। फिर ये लेकिन कैलकुलेशन बाकी है, सेकंड का भी कैलकुलेशन थोड़ा बाकी है, और का थर्ड का भी थोड़ा सा। 0.0126 है सेकंड का. सेकंड का कितना है? 0.0126. 0.0126, ठीक है। 5 4 something. थर्ड वाला करो, देखो अब तुम लोग 4 5 6 7 जो है खुद से कर सकते हो। सर सेकंड वाले का 0.0126 आता है. करेक्ट, यस। और थर्ड वाले का 0.8012 है. 0.8012, ओके, ठीक है। अब जिनका 1 2 3 हो गया है ना, वो कौन सा ट्राई करेंगे? 4 5 6 और 7। चलो,
इधर है, इधर देखो सिर्फ m की वैल्यू दिया है ये साइड पे, कितना है m की वैल्यू? 4 4। और बोल कह रहे थे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स which a bank manager receives per day follows a Poisson distribution with parameter m equals to 4। मतलब वो बैंक मैनेजर को डेली एवरेज कितनी कंप्लेंट मिलती है? 4। अब हमको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैनेजर रिसीव्स ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे, और दूसरे में क्या फाइंड करना है? at most 2 Most two complaints complaints. एट मोस्ट 2 कंप्लेंट्स, तो ओनली 2 मतलब क्या फाइंड करना है? equals to 2 x X is equals equal to to 2. यस, p ऑफ x इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है पहले केस में, और दूसरे केस में एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 मतलब x 2 is या 2 less से than it. कम। हाँ, तो 2 या 2 से कम में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और 2 भी आ सकता है। भी तो आ क्या सकता है। बहुत इजी है ये सॉल्व करना? हाँ सर, कर लो। Okay. अच्छा, 4 के बाद ना तुम लोग पहले 6 और 7 सॉल्व करना, फिर 5 पे आना, ठीक है? पहले क्या करना? 6 and 7. या चलो फिफ्थ में ऑर्डर में, चलो चलो देखता हूँ 5 किसको आ रहा है, समझ आएगी नहीं। ऑर्डर में करो 4 5 6 7, ठीक है? Sir, सर हाँ बोलो। सर एक्चुअली मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आपने कुछ बोला क्या? मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल बताया, 4 दिख रहा है? 4 में M4 दिया हुआ है, M एवरेज वैल्यू 4 है, और ये दो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है। कर सकते हो ना? हाँ सर। ठीक है, करो। फिर 5 भी करो, 6 भी करो, और 7 भी करो। हाँ सर। सर हाँ वो बोलो। थर्ड वाले का स्टार्टिंग में अपने को क्या लिखना होगा? कुछ नहीं, जैसा लिखा वैसे ही लिखना, स्टार्ट वहीं से तो हो रहा है। वो x इक्वल टू 2 और 3 गिवन है ना, गिवन लिख देगा, यही स्टार्ट है उसका ना। यस सर।
हाँ लिख लिया क्या? फिफ्थ फोर्थ वाला सबने लिख लिया? सर फिफ्थ का सेकंड वाला समझ नहीं आया, फर्स्ट वन हो गया। फिफ्थ का सेकंड वाले में देखो उसके पास कार कितनी है, दो। तो वो रिफ्यूज कब करेगा सर्विस? जब जब डिमांड उसके क्या होगा? पास होगी। हाँ जब दो से ज्यादा का डिमांड आएगा हाँ तो डिमांड को उसको रिफ्यूज करना पड़ेगा। तो हाँ डिमांड इज रिफ्यूज्ड का मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? मोर देन ग्रेटर देन टू। टू। तो वहां पे हमको कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? डिमांड इज ग्रेटर देन रिफ्यूज्ड, और डिमांड उसी वक्त रिफ्यूज होगा जब एक्स या नंबर ऑफ कार्स क्या होगा, या नंबर ऑफ कार्स डिमांडेड क्या होगा? ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर टू। देन टू। तो इनडायरेक्टली वहां कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए? पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू। अच्छा अभी ग्रेटर देन टू में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी? 3 4 5 कहाँ तक जा सकती है? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी। हाँ, तो उसको सॉल्व करने वन के लिए क्या माइनस करेंगे? वन कॉम्प्लीमेंट वाला। तो क्या क्या आएगा? 1 - जीरो और वन। 2 भी जीरो आएगा, एंड क्योंकि ये ग्रेटर देन 2 है ना। हाँ राइट तो यहाँ पे तो 2 नहीं आ रहा है, यहाँ 3 पे स्टार्ट हो जाए, करेक्ट? यस ये वाला स्टार्ट किधर से होएगा? तीसरे होगा। 3 से। ठीक है तो इसमें अगर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट में 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, करेक्ट? यस आंसर फर्स्ट वाले में x इज इक्वल टू 2 आएगा ना। हाँ जीरो। किसमें? 0 0, नो कार इज यूज ना, तो मतलब कोई डिमांड ही नहीं था उनके पास, 0 आ जाएगा। हाँ 2 कब आता? जब बोलता बोथ दी कार्स आर यूज, है ना? हाँ सर सर यस बोलो। वो फोर्थ वाले के सेकंड वाले में वन क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ऐड करेंगे। 0 भी आएगा ना, एटमोस्ट 2 मतलब 2 या 2 से कम। सर ये मतलब होल नंबर से भी चालू होता है क्या? तो ऑफ कोर्स पॉइजन भी होल होल नंबर डिस्क्रीट ही है ना, तो 0 भी हो सकता है ना। अब ये शायद डिफेक्ट है, तो हो सकता है ना कि एक पे डिफेक्ट ना हो, हाँ या उस केस में वो कंप्लेंट की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि एक पे कंप्लेंट ना है किसी दिन, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ एवरेज कितनी कंप्लेंट मिल रही है उसको दिन की? एवरेज उसको 4 कंप्लेंट्स मिल रही है दिन की। तो अगर वो एटमोस्ट 2 बोल रहा है तो हो सकता है कि
दो या दो से कम, तो दो या दो से कम में हो सकता है दो कंप्लेंट मिले या एक मिले या जीरो, कुछ भी नहीं। तो जीरो भी हो सकता है। तो लॉजिकली भी तू सोचेगा तो वहां पे एक्स जीरो हो ही सकता है ना। हम्म। फोर्स का फर्स्ट वाला का वैल्यू है 0.1464 और सेकंड वाले का 0.216। सही है। सेकंड वाले का 0.2379 है। सेकंड वाले में देख क्या गड़बड़ किया। हाँ, 0.2196 है क्या? 237। 379। सर हाँ बोलो। सर सिक्स्थ के सेकंड में एटलीस्ट वन डिफेक्ट मतलब 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 ना, वही आएगा ना। और वो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो फर्स्ट में तुम लोग ने फाइंड किया ही हुआ है। हाँ फिफ्थ के सेकंड का आंसर 0.4614 है। 0. यहाँ पे एक एक 4614। मिनट, एक मिनट। आर्यन, हाँ सर। 4 के फर्स्ट का आंसर क्या है? 0.1464। 4 के सेकंड का आंसर? 0.2379। फिफ्थ के फर्स्ट का आंसर? 0.2231। और सेकंड का? 0.1913। सिक्स का फर्स्ट मिला?
0.3678 सेकंड कर रहा हूँ अभी। सेकेंड का 0.6322 है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है ना। सर आप फिफ्थ वाला मुझे हाँ, थोड़ा सर। गाइड करोगे क्या? क्या होता है तो नहीं समझा उसमें, रीड क्या क्वेश्चन। नहीं वो, हाँ रीड किया वो, थोड़ा गाइड कर दो ना थोड़ा सा। अरे मैं तेरे को जो पूछा वो तो बोल, तूने रीड किया ना, हाँ, तो क्या दिया उसमें वो बता। वो फर्म के पास कितनी कार्स है, 2 कार है। जो वो हायर, दोज आर हायर्ड आउट, मतलब कोई भी आता हायर, है तो रेंट पे दे देता है, रेंट ठीक पे है। लेके जाते रहे आता। 2 कार है, हाँ, एवरेज कितनी कार्स जाती है रेंट पे। 1.5। तो बोलेगा सर 1.5 कार्स तो जा ही नहीं सकती है ना, हाँ हाँ। बट वो एवरेज है, एवरेज, ठीक है। तो हो हम्म। सकता है कि 1 कार या 2 कार, ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन हाँ, में जाए, वो ठीक है। एचडी के हिसाब से। तो एवरेज लेकिन उसका 1.5 है। अब हम्म। फाइंड देखो क्या करना है, कौन सी प्रोबेबिलिटी दैट नो कार इज यूज्ड। हम्म। नो कार इज यूज्ड मतलब x इक्वल्स टू, एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ तो पहली प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड करना है, p ऑफ x इक्वल टू 0, बराबर। 0 की, हाँ। कर सकता है वो इजीली। हाँ। तो सेकंड सब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड ऑन अ गिवन डे। हम्म। अब उसके पास कार 2 ही है, अगर 2 हम्म। से ज्यादा लोग उसके पास आ गए तो वो सिर्फ 2 ही लोग को दे सकता है ना हायर करने के लिए। तो बराबर। 2 के ऊपर का डिमांड जब भी आएगा तो उसको डिमांड क्या करना पड़ेगा, हाँ, वो रिफ्यूज करना पड़ेगा रिफ्यूज करना बाकी का। पड़ेगा। तो इसका मतलब डिमांड रिफ्यूज उसी वक्त होगा जब x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन। तो अभी देखो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना मतलब 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। तो हम्म। उसका दूसरा मेथड क्या है, यूजिंग दूसरा कॉम्प्लीमेंट। मेथड कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा हाँ वो है ना, बराबर। 1 में से क्या माइनस कर देंगे, 0 1 और 2। अब ये तो कर सकते हैं ना फॉर्मूला यूज करके, 0 1 और 2 की वैल्यू। हाँ कर लेंगे। करो। सर यस। सर आप सेवेंथ वाले में e−5 की वैल्यू क्या है बता सकते हो? वो 0067 राइट है। 0.0067 जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन हाँ, ओके सर। ये वैल्यू है 0.00। यार की फर्स्ट 7 का फर्स्ट मिला क्या आंसर, एग्जैक्टली 5। हाँ सर 0.17448। 0.1745 1745। 448 लिखा मैंने। हाँ ठीक है, 4 डिजिट तक ही लिखना है वैसे, राउंड ऑफ हाँ कर सर दो। सेकंड मिला, कर रही है।
वो बड़ा हो जाएगा ना बहुत, 5 सब कॉम्प्लीमेंट्री हाँ करके। सर, 1 माइनस पी ऑफ एक्स हाँ इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। पहले एग्जैक्टली 5 मोर देन 5x। हाँ हाँ, उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। मोर देन 5 में 1 माइनस 0 1 2 2 3 3 और 4 5। 4 5 4 और 5 भी आएगा बराबर। हाँ करो करो, टाइम लगेगा उसको। चैप्टर खत्म ही हो गया इतनी। हाँ हो गया, 4 ही तो एक्सरसाइज है इसमें। फर्स्ट क्या था, पीएमएफ। सर वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला छोटा चैप्टर है कि बड़ा है वो भी बहुत ज्यादा? बड़ा है। एक हाँ वही मिनट। पूछ रहा हूँ, 6x से। सर सेकेंड वाले का 0.3876 आया क्या? वरुण क्या बोल रहा था तू? सर वो मैं बोल रहा था कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, एक बार एक्सप्लेन करो ना प्रूफ। तू पहले ये सॉल्व कर पूरे सातों क्वेश्चंस। हाँ वही कर। सर वो आर्यन भी कुछ तो बोल रहा था। वो सेकंड का आंसर बता रहा था।
मेरे को 0.3876 आया। और मैं कर रही हूँ, 1 मिनट। सर थर्ड वाला बिटवीन 5 and 7 रैट्स मतलब 5, 6 और 7 तीनों लेंगे ना? पूरा ना इंक्लूसिव, हाँ ठीक है। तो 5 और 7 को इंक्लूड करना है। सर वो सेकंड वाले का मुझे तो कुछ अलग ही आ रहा है, हाँ, 0.5619 आ रहा है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। मोर देन 5 ना, हाँ तो मोर देन 5 मतलब 6, 7, 8 डॉट 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 डॉट, और कॉम्प्लीमेंट्री से क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट। ये आएगा 1 माइनस e रेज टू एवरेज कितना है? 5 5 5 है, e रेज टू माइनस 5, 5 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 5, 5 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 5, 5 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 5, 5 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, e raised to minus 5, 5 raised to 4 upon 4 factorial, and e raised to minus 5, 5 raised to 5 upon 5 factorial. आएगा 1 माइनस, पहले वाले में तो सिर्फ e raised to minus 5 बचेगा, दूसरे में 5 e raised to minus 5, तीसरा 25 by 2 e raised to minus 5, फिर 125 by 6 e raised to minus 5, फिर 625 by 24 e raised to minus 5, और ये हो जाएगा 312, उसको और रिड्यूस करेंगे तो 625 by 24 ही आएगा। 625 by 625 नहीं आएगा, हाँ 625 by 24, यस। अभी इनका एलसीएम जो है ना 24 है, ओके। तो ये हाँ। पहला क्या हो जाएगा? 24 e raised to minus 5, फिर 24 5 120 e raised to minus 5, फिर 12 25 ये होगा 300 e raised to minus 5, 250 500 e raised to minus 5, फिर 625 e raised to minus 5 और 625, बराबर ऐसा ही कुछ है। हाँ 625 और 625 हो जाएगा 1250, 1250 और 500 1750, 750 और 300 2050, 2170, 2194 है ना? 194 by 24। 2194, अच्छा मैंने अपॉन 24 नहीं लिखा ना उसमें, 2194 अपॉन 24 इंटू e रेज टू माइनस 5, बराबर। हाँ ये भाई ये सबके नीचे सा एक होल डिवाइडेड बाय 24 आएगा एलसीएम लेके, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं। हाँ
e सर raised to उसका minus 5 वैल्यू की वैल्यू 0.0067 दिया है, और वो 2194 डिवाइड बाय 24 का 91.41 आता है. 91.41 इंटू 0.0067 है ना. तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, लेट मी जस्ट चेक. दिस इज 219. 0.6124 आता है वो. 1 माइनस 0.6124. यस 0.0067 6124 है, तो 1 माइनस 0.6124. 0.3876 आता है. यस 0.3876 आ जाएगा. काफी लेंथी कैलकुलेशन था इसका. सर हेलो. हाँ बोलना. वो फिफ्थ वाले का सेकंड वाले का मेरा आंसर ना 0.163375 आ रहा है. पता नहीं. एक बार रीचेक करो. सर थर्ड वाले का 0.4237 आ रहा है. 0 पॉइंट क्या आ रहा है? 4237. वरुण एक बार रीचेक कर. वरुण. हाँ हाँ सर. सर अगर दो डेसिमल प्लेसेस के बाद अगर वेरिएशन आए तो चलता है क्या? थोड़ा बहुत चलता है हाँ. हो गया. सर
हुआ सबका हो गया? हाँ यस जिनको हो गया वो एक 10 मिनट वेट करो, थोड़ा रिलैक्स करो, और बाकी लोग फटाफट 10 मिनट में कंप्लीट करो। सर आप नया चैप्टर चालू करने वाले हो? हाँ, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। अपना मैथ्स 1 का 8 चैप्टर बाकी है ना, हाँ। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ ये वाला।